मान्यवर, दिवाली के दूसरे तीसरे दिन एक त्यौहार आता है जिसमें हम सब बर्तन खरीदने जाते हैं बाजार में कि अगर आज हम बर्तन खरीदेंगे तो हमारे घर में धन संपदा आएगी, पैसे आएंगे। मैं पूछना चाहता हूँ कितने लोग करोड़पति बने बर्तन खरीद के? जबकि बात का दूसरा पहलू ये है कि हजारों अरबों करोड़ों रुपए का टर्नओवर है उसे एक दिन का बढ़िया समाज का। और इसके अंदर केवल बढ़ियों का हिस्सा नहीं है, ब्राह्मणों का भी हिस्सा है, क्योंकि वो जितने त्यौहार बनाएंगे उतना ब्राह्मण को फायदा होगा, उतना बढ़िया को फायदा होगा। ये इन दोनों की मिली भगत है। पैसा हमारा, मेहनत हमारी, और जाति कहाँ है? ब्राह्मण और बढ़ियों की जेब में। हम क्या कर रहे हैं? उनके त्योहारों को ढो रहे हैं अपने ऊपर। उन्होंने हमारे ऊपर शादी विवाह की एक नीति थोप दी कि इस तरह से अपने बच्चों की शादियां करो। क्यों करें? क्योंकि हम मानसिक गुलाम हैं। ये शादियों का तरीका हमारा था ही नहीं। हम मुर्दों को उठाओ, मतलब हमें मानसिक तौर पर प्रताड़ित करना, और उसी चीज़ को हमने अपने दिमाग में, अपने जहन में जगह दे दी, जिसके मज़े वो आज भी ले रहे हैं। उन्होंने हमारे ऊपर इतने सारे तीज त्यौहार, व्रत, उपवास थोप दिए और हम उनको ढो रहे हैं। मान्यवर, दिवाली के दूसरे तीसरे दिन एक त्यौहार आता है जिसमें हम सब बर्तन खरीदने जाते हैं बाजार में कि अगर आज हम बर्तन खरीदेंगे तो हमारे घर में धन संपदा आएगी, पैसे आएंगे। मैं पूछना चाहता हूँ कितने लोग करोड़पति बने बर्तन खरीद के? जबकि बात का दूसरा पहलू ये है कि हजारों अरबों करोड़ों रुपए का टर्नओवर है उसे एक दिन का बढ़िया समाज का। और इसके अंदर केवल बढ़ियों का हिस्सा नहीं है, ब्राह्मणों का भी हिस्सा है, क्योंकि वो जितने त्यौहार बनाएंगे उतना ब्राह्मण को फायदा होगा, उतना बढ़िया को फायदा होगा। ये इन दोनों की मिली भगत है। पैसा हमारा, मेहनत हमारी, और जाति कहाँ है? ब्राह्मण और बढ़ियों की जेब में। हम क्या कर रहे हैं? उनके त्योहारों को ढो रहे हैं अपने ऊपर। उन्होंने हमारे ऊपर शादी विवाह की एक नीति थोप दी कि इस तरह से अपने बच्चों की शादियां करो। क्यों करें? क्योंकि हम मानसिक गुलाम हैं। ये शादियों का तरीका हमारा था ही नहीं। हम वहाँ देख के आए, वही करने लगे। श्रीमान, हमने जो तरीका उनका शादियों का अपनाया है ये हमें कमज़ोर कर रहा है, हमें मजबूत नहीं बना रहा है। एक परिवार को उठा लीजिए और वहाँ से एवरेज ले लीजिए कि मान भाव के ऊपर जो हम कपड़े जो खर्च करते हैं कि जी ये फलाने का मान है, ढिमकाने का मान है, ये पैसा केवल एक परिवार का 50,000 रुपये का एस्टिमेट है। और ये कपड़ा जाता आता कहाँ से? बनिए की दुकान से। हमारा पैसा कहाँ गया? बनिए की जेब में। लेकिन ये जो पैसा है, ये जो कपड़ा है, एक बार सब 5 आदमियों के बीच में दिया जाता है, फिर बेड में चला जाता है, फिर बेड से निकलता है, गाड़ियों में लोड होता है, दूसरी जगह जाएगा, फिर बेड में चला जाएगा। हमारे और आपकी मेहनत की कमाई लाखों, एक परिवार का 50,000 रुपये मान के चलना। ये 50,000 रुपये यदि हम अपने ही इस अम्बेडकर फुलेवादी प्रोग्राम में लगा दें तो हमारा कितना भला हो सकता है। अपने बच्चों की एजुकेशन में लगा दें, अपने लाइफ स्टैंडर्ड में लगा दें, अपने घर में एक लाइब्रेरी बना लें, तो ये इस 50,000 रुपये का कितना हमें बेनिफिट हो सकता है। बच्चे हमने पढ़ाए, उनको पाला पोसा हमने, और जब वो बड़े हो गए, शादी हो गई, जब हमने ब्राह्मण को बाप बना लिया, वैसे शहर के मेन चौराहे पर जाकर कहते हैं मनुवाद मुर्दाबाद। ये कौन सा तरीका हुआ? या तो छोड़ो इस तरीके को कि ये तरीका ही गलत है, ये तो ब्राह्मणों द्वारा दिया गया है। जो करे विप्रन की रीत मैं ना करूँ तिन की प्रीत। जब गुरु गोविंद सिंह ने सिख धर्म बनाया तो साफ साफ कह दिया था कि जो ब्राह्मणों की रीत पर चलेगा मैं उसकी प्रीत नहीं करूँगा। तुम ब्राह्मणवादी होके जो है कि उनको घर बुला के लेके आ तो आ जाओ, अब हमने सारा काम कर लिया, अब आप हमारे बाप हो। इन बच्चे का फिर आपके घर में कोई दूसरा तरीका नहीं है। बाबा साहब कोई दूसरा तरीका नहीं बता के गए हैं। लेकिन हमारा पैसा इस शादी विवाह के खर्च में, इन 30 त्योहारों में, होली दिवाली में नाजायज़ खर्च हो रहा है। ये हमें रोकना पड़ेगा। ये फालतू के त्यौहार हैं, ये हमारे नहीं हैं, ये हमें नहीं मनाने हैं। हमारे घरों में हमारे महापुरुषों की फ़ोटो होनी चाहिए, उनके द्वारा रचित इतिहास ही हमारा सब कुछ है। और आप कोई छोटी जाति नहीं है। इस वहम को अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि आप छोटी जाति हैं। कमज़ोर, ये सेना का नियम है, कमज़ोर मोर्चे के ऊपर बहादुर सैनिकों को भेजा जाता है। आप बहुत बहादुर सैनिक हैं, इसीलिए ईश्वर ने आपको इस जाति में पैदा किया है कि मनुवादियों के दांत खट्टे करने की ताकत आपके अंदर ही है और किसी में नहीं है। ये जो ब्राह्मण है, ब्राह्मणवादी व्यवस्था है,
इसको सीधा करने की हिम्मत हमारे अंदर ही है। हम कह सकते हैं कि ब्राह्मणों तुमने लिखा हमें पहले नीच, हमने थोड़ी लिखा पहले तुम्हें नीच, तो हम तुम्हें गाली देंगे, ये हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। यहाँ जितने भी, यदि आप तो खैर SC ST OBC के लोग होंगे, यदि यहाँ सारे ब्राह्मण बैठे होते तो भी मैं यही कहता कि तुम बेईमान हो ब्राह्मणों, क्योंकि सबसे पहले शुरुआत तुमने करी, हमने थोड़ी ना की है। हम तो केवल बदला ले रहे हैं, तुमने लिखा है, हम तो उसका केवल जवाब दे रहे हैं। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, सीधा सीधा जवाब हमें अपर कास्ट को देना होगा, स्वर्ण हिंदुओं को देना होगा। उलड़ी में गुड़ फोड़ने से काम नहीं चलने वाला। जब ब्राह्मण मुसलमान को सीधा सीधा टारगेट करता है तो हम ब्राह्मण बनी ठाकुरों को क्यों नहीं करेंगे? करना चाहिए, हमें सीधा सीधा बोलना चाहिए। दूसरी बात मैं रखना चाहता हूँ मान्यवर, कि दलितों पर जो अत्याचार हो रहे हैं ये बहुत दुखद है। अभी आपने देखा होगा हिसार में कैसे एक बच्चे के साथ वहाँ अपराध हुआ, और ये पुलिसिया था, बाकायदा सोची समझी साजिश थी। हम वहाँ गए थे, ये टीम यहाँ पर पहुँची थी, हमारे मार्गदर्शक वहाँ पर पहुँचे थे। ये गलत है। रजत कलसन जो वहाँ पर जिनकी गिरफ्तारी हुई SC वर्ग से जो हैं, उनको सरकार ने गिरफ्तार कर लिया और उनको नाजायज़ परेशान किया जा रहा है। केवल एक गणेश वाल्मीकि नहीं, इस दौरान गणेश वाल्मीकि की हत्या के बाद और 3 SC वर्ग के लोगों की पुलिस कस्टडी के अंदर हत्या हुई है। पुलिस उनको मर गए हैं पुलिस कस्टडी के अंदर। दलितों को चुन चुन कर टारगेट किया जा रहा है, इनका मनोबल तोड़ा जा रहा है। श्रीमान, केवल शिक्षित होना हमारा उद्देश्य नहीं हो सकता। शिक्षित तो बहुत लोग हैं। वाल्मीकि समाज में ऐसी ऐसी हस्तियाँ आपको मिल जाएंगी। आप यदि ओम प्रकाश वाल्मीकि की किताब को पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा कि शिक्षित तो उस समय भी हो चुके थे लोग, लेकिन शिक्षित होने के बावजूद आज भी हमारे लोग अपनी जाति छुपा लेते हैं, अपना धर्म बदल लेते हैं, अपनी पहचान नहीं बताते। इस समस्या का समाधान क्या है? इस समस्या का समाधान एक ही है कि हम अपने बच्चों को शुरू से ही बाबा साहब अम्बेडकर, ज्योतिबा फूले, पेरियार, ललाई सिंह यादव, जितने भी हमारे महापुरुष हैं उनके बारे में बताएं। ये राम लक्ष्मण सीता की गीता की कहानियाँ सुनानी बंद कर दें और अपने घरों में भी इनको सुनाना देखना बंद कर दें। जब तक हमारे समाज में प्राउड नहीं होगा, जब तक आप अपने बच्चों के अंदर ये भावना नहीं भर देंगे कि तुम मालिक हो इस देश के, शेर के इलेक्शन नहीं होते, उसको ये नहीं दिखाया जाता है कि तू बेटा शेर है, तुझे डरना नहीं है किसी से। वो जन्मजात शेर होता है, वो डरता ही नहीं किसी से। जिस तरफ मुंह उठा लेता है उसी तरफ उसका रास्ता है। वो ये थोड़ी देखता है कि मैं यहाँ से जाऊँगा कि नहीं जाऊँगा। आप मालिक है इस देश की, ये बात आपको क्यों बतानी पड़ रही है? आप अपने बच्चों को बताओ कि आप मालिक हो। ये जो आए हैं, ये जो बात, जैसे ब्राह्मण को यह अभिमान है कि तू मुख से पैदा हुआ है। लड़ाई तो जब से चल रही है ब्राह्मण जो तू ब्राह्मणी को जायो, फिर आन बाट का ही नहीं आयो। बाबा रविदास ने जब ही कह दिया था, उस समय ना तो SC SC एक्ट था, ना कोई सुप्रीम कोर्ट था, ना कोई हाई कोर्ट था, और ना कोई SC वर्ग का कोई आयोग था। उस समय उन्होंने कहा था कि अगर तू ब्राह्मणी है तो मैं तुझे जब ब्राह्मण मानूंगा, जिस तरीके से मैं पैदा हूँ उस तरीके से ना हो, कोई दूसरा तरीका अपना जब मानूंगा कि तू ब्राह्मण है। उस समय बोल रहे थे। बाबर को जाबर कहने वाले बाबा नानक की हम औलाद हैं, तो हम कैसे डरेंगे? आज तो फिर भी हमारे पास बहुत कुछ है लड़ने के लिए। बाबा साहब का संविधान है, आज कहाँ से डरेंगे भाई? डरने वाली औलाद नहीं हम। मान्यवर, बच्चों को बताइए। और मैं, मातृशक्ति यहाँ बैठी है, मैं आपको केवल इतना ही कहना चाहूँगा। मातृशक्ति, जननी जनोदाता जनो के वीरा के सूर, ताफिर जननी बाँच रहो काहे गवाह हो नूर। राम लक्ष्मण हनुमान पर ना जाने क्या 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 पैदा हुए, लेकिन इन्हीं माताओं के गर्भ से काशीराम पैदा हुए, बाबा साहब पैदा हुए, सर्वमान्य दादा दीना भानाजी पैदा हुए। आज हमें आवश्यकता है, जो काम हम 10 साल में करेंगे ना, वो आप 10 मिनट में कर सकते हो घर पे जाके, केवल 10 मिनट में। अगर किसी ने गीता रामायण चलाई तो एक मारो कान पे खींच के, क्योंकि ये पावर आपके हाथ में। हम तो सुबह पहले ड्यूटी निकल जाते हैं, शाम को आएंगे ताकि आधे थोड़ी देर फ़ोन चलाएंगे, सो जाएंगे। लेकिन आप सारे दिन घर पे रहते हो। आप जो संगठन चला सकते हो पुरुष नहीं चला सकता, क्योंकि आप एक लेडी से, 2 लेडी से, 50 से, 1000 से कनेक्ट हो सकते हो। आपकी रिश्तेदारी में तो बात करो, इस प्रचार को, इस संगठन को आप मजबूत कर सकते हो ना। हम उसी काम को 10 साल में करेंगे, आप उसी काम को 10 मिनट में कर देंगे। इतना बड़ा डिफरेंस है, बहुत बड़ा डिफरेंस है। अगर महिलाएं चाहें तो बहुत कुछ कर सकती हैं। मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा क्योंकि मुझे पता है समय ज़्यादा हो चुका है। मेरे शब्दों में यदि कोई त्रुटि रही हो तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। मेरे साथ मेरी संकल्प फाउंडेशन की टीम, भाई अशोक जी जेदिया, भाई हरीश कुमार सारवान जी,
संजय ढेनवाल चौधरी साहब हमारे साथ यहाँ पहुँचे हैं। मैं इस टीम की ओर से निर्देशित बोल रहा था, संकल्प फाउंडेशन नागनौली की ओर से। धन्यवाद, यदि मुझसे कोई क्षमा। जय हिंद।